भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की उपस्थिति में नूंह में एक नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए वाहन कबाड़ केंद्र परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही विशेषज्ञों से वाहन कबाड़ की प्रक्रिया को भी समझा। नूंह में एक नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। First of all, I am giving my all best wishes to joint venture between Abhishek Group, India, and Keiho Sangyo, Japan, related with this wrapping unit of automobile. Actually, the automobile industry is very important for the country because we have turnover of 7.5 lakh crore, out of which 3.5 lakh crore is our export. And this is the industry which is giving 4 crore employment potential to the country. वहीं कार्यक्रम में मौजूद राज्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल का एक बड़ा क्षेत्र है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। नई वाहन कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वाहन कबाड़ नीति का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी परिवहन और सड़क केंद्रीय मंत्री हैं और स्क्रैप पॉलिसी की जो शुरुआत हुई है और हरियाणा में पहली स्क्रैप पॉलिसी बाद में पहली बार उसका गडकरी जी ने उद्घाटन किया है कि जो व्हीकल हैं जो 10 और 15 साल पुराने एनसीआर के और एनसीआर से बाहर उन सबको स्क्रैप करने के बाद इस तरह की शुरुआत हरियाणा में हुई है। हरियाणा में मेवात जिले में हुई है। सर, इस स्क्रैपिंग पॉलिसी से जनता को कहां तक लाभ मिलेगा? ये जनता को लाभ ये मिलेगा जो स्क्रैप पड़ा रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। उससे जो कंपनियां हैं वो भी देंगी 10%, 20%, गाड़ी लेना है उससे रिबेट मिलेगी। इससे आने वाले देश के जो रिसाइकल को फिर काम होगा। जब कोई काम खुलता है उससे रोजगार ही मिलता है और रोजगार के इस तरह के अवसर मिलते हैं जिससे हर आदमी को लाभ मिलेगा। वहीं अभिषेक के काहो ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस कंपनी को लेकर कहा कि वो जापान के एक कंपनी के साथ काम साझा कर रहे हैं और 1 साल के अंदर ऐसे 3 और प्लांट लगाने का विचार रखते हैं। सर, यहाँ पे हम गाड़ियाँ रिसाइकिल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कुछ गाड़ियाँ जो कुछ सालों पुरानी हो गई हैं वो रोडों से उतरनी चाहिए फॉर द रीज़न कि एक तो क्योंकि वो चलने में डेंजरस हैं रोडों पे और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब हैं और पेट्रोल का खपत बहुत ज़्यादा करती हैं कंपेयर टू मॉडर्न डे कार्स। तो उस वजह से उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला था, हम उस नोटिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पे व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है जापानीज़ कोलैबोरेशन कायो के साथ, जहाँ पे हम ऐसी गाड़ियाँ जो रोडों से पुरानी हो गई हैं और लीगली अप्लाई नहीं कर सकती उनके पार्ट्स रिसाइकिल करेंगे और उनके जितना भी कमोडिटी है, मेटल, प्लास्टिक्स, रबर, उन सबको रिसाइकिल करेंगे जो नई गाड़ियों के बनाने में यूज भी हो सकता है। नई कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे और साथ ही पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वाहन कबाड़ नीति का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रदूषित हवा से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पुराने वाहनों में पुरानी तकनीक का प्रयोग होता है जिससे अधिक प्रदूषण फैलता है। वहीं नई कबाड़ नीति से देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बाजार की भी पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।